देशाच्या राजधानीमध्ये यमुनेच्या पुरानं हाहाकार उडालेला आहे। मंगळवार आणि बुधवारी झालेल्या जोरदार पावसानं असंख्य घरं पाण्याखाली गेली असून यमुनेच्या पाणी पातळीमध्ये झपाट्यानं वाढही होते। या जोरदार पावसाचा केवळ दिल्लीलाच नाही तर आजूबाजूच्या इतर शहरांनाही मोठा फटका बसलेला आहे। सविस्तर पाहूयात। राजधानी दिल्लीत यमुनेच्या पुरामुळे हाहाकार। यमुनेने धोक्याची पातळी ओलांडली। एनडीआरएफ दिल्लीकरांच्या मदतीला धावून आलं। या मुसळधार पावसानं यमुना नदीच्या पाणी पातळीत झपाट्यानं वाढ झाली असून यमुनेने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे। सध्या यमुनेची पाणी पातळी 207.41 वर पोहोचली आहे, तर गेल्या 63 वर्षात यमुनेने चौथ्यांदा ही पाणी पातळी गाठली आहे। यमुनेला आलेल्या या पुरानं दिल्लीच्या नाकातोंडातच पाणी गेलंय। गुरुवारी सकाळी नदीचं पाणी दिल्लीच्या मंत्रालयापर्यंत पोहोचलेलं होतं। सब घर में पानी ऑलमोस्ट जा ही चुका है, ऊपर से बिजली भी नहीं आ रही है। सब लोग धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी जिनके पास है वो गाड़ी करके जा रहा है, नहीं तो रिक्शा 200 रुपए ले रहे हैं बाहर छोड़ के आने के, गली के बाहर छोड़ के आने के 200 रुपए ले रहे हैं। तो रिक्शे वाले को अपने आप पैसे देके वो लोग सामान लेके फिर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नाला ओवरफ्लो होता है, नाले आगे भी है सर, ये आगे तक नाला सेम जा रहा है, वहाँ पे ओवरफ्लो नहीं हो रहा, यहीं पे क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? स्टूडेंट्स भी रहते हैं, रेजिडेंशियल भी है, ये सारी लाइन रेजिडेंशियल ही है वैसे तो, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन परेशानी सबकी है। अब यहाँ पे लाइट कटी हुई है, इस टाइम लाइट नहीं है बिल्कुल भी। इतने बुरे हाल हैं, बड़े परेशान हैं हद से ज्यादा। अब पानी में भी हमें निकलना भी बड़ी मुश्किल हो रहा है कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। कितने पर लाइट भी नहीं है, ना लाइट है ना पानी है। जब लाइट ही नहीं है तो मोटर कैसे चलेगी। गेल्या काही दिवसांपासून सतत सुरू असलेल्या पावसानं दिल्लीतील काही भागांची अवस्था बिकट झाली आहे। मुसळधार पाऊस आणि यमुनेला आलेला महापूर यामुळे दिल्लीतील नदीकाठचीच नाही तर इतर ठिकाणची घरं अक्षरशः पाण्यात बुडाली आहे। त्यामुळे हजारो लोकांना सुरक्षित स्थळी आश्रय घ्यावा लागतो आहे। हमारी टीमें 2 तारीख को शाम को डिप्लॉयड हो गई थी। 2 तारीख से लेकर के अभी तक कल शाम तक हमने 171 बंदों को रेस्क्यू कर लिया गया है और हमें लगातार अलाउंस भी कर रहे हैं, पुलिस की सहायता भी ले रहे हैं। इसके साथ साथ बीच बीच में हम लोग राउंड भी लगा रहे हैं। पानी का स्तर लगभग एक समान हो गया है, अब नहीं बढ़ रहा है और बीच बीच में हम लोग अनाउंस वगैरह भी करते रहे। पुराचा फटका बसलेल्या लोकांसाठी निवारा शिबिरं सुरू करण्यात आली आहे, पण मयूर विहार फेज 1 मधील शिबिरातही पाणी शिरलं आहे। स्वामी नारायण मंदिर, सिव्हिल लाईन, काश्मीरी गेट या भागातील बंगले देखील पाण्यात बुडाले। राष्ट्रीय महामार्ग 44 वरील अलीपूरच्या जवळ असलेल्या उड्डाणपुलाचा काही भाग कोसळला आहे। गुरुवारी सकाळी 7 वाजेपर्यंत दिल्लीतील जुन्या रेल्वे पुलावर यमुना नदीची पाणी पातळी 207.48 मीटर इतकी नोंदवली गेली। रात्री 2 वाजेपासून तर सकाळी 5 वाजेपर्यंत पाणी पातळी स्थिर होती, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं। पानी के फ्लो, डिस्चार्ज और जो आगे हमारा ओखला वगैरह से पानी जाता है, सब पे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, हमारी भी और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट की भी। तो कतई कोई परेशानी नहीं। हथनी कुंड से कम होना शुरू हो चुका है। 3,20,000 30,000 कल था, तो आज 1.5 लाख पे पहुंच गया है। बट यस, उसका अफेक्ट कुछ थोड़े समय बाद दिखता है, तो जो अभी बढ़ेगा 206 वो कुछ टाइम रहेगा। हम उम्मीद करते हैं उसका राजघाटाकडे जाणारा रस्ता पोलिसांनी बंद केलाय। रिंग रोड परिसरातील कार्यालयाबाहेर देखील पाणी भरलंय। त्यातच नाल्यांच्या पाण्याचा निचरा होत नसल्यानं तेही रस्त्यावरती वाहू लागलाय। सध्या यमुनेची पाणी पातळी ही स्थिर आहे, मात्र पावसाचा जोर जर कायम राहिला त्यात आणखीन वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जाते। दिल्लीतील सखल भागात त्यामुळे परिस्थिती आणखीन बिघडू शकते। सायली सोलकर, वैरागसह ब्युरो रिपोर्ट, लोकशाही मराठी। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।